उत्तर प्रदेश में ये जो कुछ हो रहा है उसकी जरा क्रोनोलॉजी भी समझ लीजिए, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं इसके लिए थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है, पीछे की घटनाओं को याद करना होगा। आप याद करिए कि कैसे कुशीनगर में बीजेपी विधायक के घर पर एक ब्राह्मण भोज हुआ था, वो तस्वीर आपको याद है। इसके ठीक 24 दिन बाद 16 जनवरी को प्रयागराज में माघ मेले में शंकराचार्य नाराज हो गए थे। उन्होंने योगी सरकार पर ब्राह्मणों के अपमान का आरोप लगाया था। इससे ठीक पहले 13 जनवरी को यूजीसी के नए नियम जारी किए गए थे, जिन्हें लेकर सवर्ण समाज के छात्र आज सड़कों पर उतर आए हैं। 15 जनवरी को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया था और आज जीएसटी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने इस्तीफा दिया है। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में ही ये क्यों हो रहा है और इसका असर उत्तर प्रदेश पे पड़ेगा, ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये जीएसटी का माफ कीजिएगा, ये जो पूरा यूजीसी कानून है इसे लेकर हंगामा क्यों हो रहा है, मैं उस पे आऊं। उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने जब इस्तीफा दिया तो कहा कि शंकराचार्य पर जुल्म हो रहा है, संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है और इससे दुखी होकर मैं इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने यह भी कहा कि यूजीसी के कानून का मैं विरोध करता हूं, उसके भी विरोध में। तो दोनों खबरों को उन्होंने मिला दिया। सोचिए, जो पोस्टर वो हाथ में लेके, उधर अयोध्या के जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह ने भी इस्तीफा दिया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी के समर्थन में इस्तीफा दे रहा हूं। अब एक अधिकारी इस्तीफा समर्थन में दे रहे हैं, एक विरोध में दे रहे हैं। ये यूपी में क्या हो रहा है? अब जरा मैं आपको अलंकार अग्निहोत्री की इस्तीफे की कहानी बताती हूँ। योगी सरकार के खिलाफ पूरी ताकत से मोर्चे पर डटे हुए उन्होंने अपनी एक तस्वीर जारी की। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, हाथ में पोस्टर है, यूजीसी के नियमों को वापस लेने की मांग है, शंकराचार्य का समर्थन है और बीजेपी का बॉयकॉट करने की अपील है। अब ये आपने देख ली, यूजीसी रोल बैक उनके पोस्टर पर लिखा हुआ है। अब सोचिए, यानी यूजीसी रोल बैक मतलब अगड़ों और ब्राह्मणों के साथ नाइंसाफी है, उसका ठीकरा वो योगी पर फोड़ रहे हैं, जबकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद बनाया गया। ये डिबेट अलग है, मैं उसी पर आ रही हूं। लेकिन दूसरी तरफ जीएसटी डिप्टी कमिश्नर प्रशांत कुमार सिंह की तस्वीर आपको दिखा देती हूं। उन्होंने इस्तीफा दिया, कैमरे के सामने रोने लगे और योगी आदित्यनाथ के समर्थन में रो रहे हैं। वो कह रहे हैं योगी के समर्थन में मैं इस्तीफा दे रहा हूं, जरा सुन लीजिए। हाँ, मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सिला अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात से मैं सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। तो आपने ये देखा कि यूजीसी, अब जीएसटी जो अधिकारी हैं वो रो रहे हैं, वो कह रहे हैं जिसका नमक खाया उसके खिलाफ मैं ये सब देख नहीं सकता हूं। उन्होंने इस्तीफा दे दिया, यानी योगी आदित्यनाथ के समर्थन में इस्तीफा दिया है। अब एक अधिकारी यूजीसी के नियमों के खिलाफ इस्तीफा दे रहे हैं, कह रहे हैं रोल बैक यूजीसी, और दूसरे कह रहे हैं योगी के समर्थन में मैं इस्तीफा दे रहा हूं। मैं जरा आपको पहले बताती हूं कि यूजीसी के नियम क्या है जिसे लेकर दिल्ली टू यूपी विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसे जरा समझिए। यूजीसी के नए नियमों को लेकर देश भर में प्रदर्शन है। यूजीसी ने 13 जनवरी को नए नियम नोटिफाई किए। प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन इसे नाम दिया गया। अब कैंपस में जो जाति आधारित भेदभाव होता है उसे रोकने के लिए यह नियम बनाया गया। इसके अंतर्गत क्या होगा, विशेष समितियां, मॉनिटरिंग टीम बनाने के निर्देश दिए गए हैं। एससी, एसटी और ओबीसी छात्रों की शिकायतें दर्ज करेंगी ये टीमें। अब 15 दिन में इन शिकायतों पर कॉलेज प्रमुख को देनी होगी जांच रिपोर्ट, इन समितियों को जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। अब निष्पक्षता और जवाबदेही लाने के लिए नियम लाया गया, ये सरकार कह रही है, लेकिन नियमों को सवर्ण विरोधी बताकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स इसे कह रहे हैं, इसके लिए कह रहे हैं कि भेदभाव को यह बढ़ावा देगा और छात्रों का यह आरोप है कि सवर्णों को अत्याचारी मानने वाला यह एक्ट है। नियमों के मुताबिक झूठी शिकायतों पर भी सजा का प्रावधान नहीं है, यानी कि अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी छात्र झूठी शिकायत कर दे किसी सवर्ण छात्र के खिलाफ तो वहां तो मामला फंस जाएगा। छात्रों का मानना है कि सवर्णों पर फर्जी आरोप लगेंगे, तो यह पूरा मामला है और इसीलिए इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जरा आपको तस्वीरें दिखा देती हूं जो आज आई हैं विरोध प्रदर्शन की। करणी सेना किस तरह इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है, ये तस्वीरें देखिए।
करणी सेना का विरोध प्रदर्शन है और ये आज दिन भर ये तस्वीरें आती रही, जरा इसे देखिए। का चुनाव सवर्ण वर्सेस पिछड़ा का। क्या यूजीसी कानून जातियों को बांटने वाला है? आपने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे, लेकिन आपके इस यूजीसी की नई नियमावली से हिंदू बटेगा भी, घटेगा भी, कटेगा भी। क्या यूजीसी कानून पर बवाल बढ़ने वाला है? कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूजीसी कानून 2026 के खिलाफ छात्रों ने प्रदर्शन तो देश के कई शहरों में किया, लेकिन जैसा विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की और दूसरी मेरठ की। छात्र गुस्से में है। आरोप है कि यूजीसी का नया कानून सवर्ण छात्रों से भेदभाव करता है। ये जो काला कानून यूजीसी बिल, क्या किसी को प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? सारे अधिकार और हित छीने जा रहे हैं। देश में हमें दोहरी नागरिकता में जीना पड़ रहा है। इसमें सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व तय किया जाए। हम तो वापस कराने की मांग कर रहे हैं। यूजीसी वाले मुद्दे का विस्तार बड़ा है और इसमें जातियों वाली राजनीति की गुंजाइश भी भरपूर है। यूजीसी ने कुछ गलत नहीं किया। यूजीसी ने जो अन्याय हो रहा था उसकी शिकायत करने के लोगों को मौका दे दिया, बस और कुछ नहीं। देखिए, ये फिर मैंने कहा कि नफरत, अब ये जातियों में झगड़े कराएंगे। ये जातियां झगड़ती, इनका काम झगड़े से चलता है। तथाकथित मुट्ठी भर ऊंची जात के लोग 90% देश के दलित आदिवासी पिछड़े समाज को आज भी हिंदू नहीं मानते हैं। अगर हिंदू मानते होते तो शायद इसका विरोध वो नहीं करते। यूजीसी के जिस नए कानून को विपक्ष हथियार बना रहा है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद तैयार किया गया है। इसमें SC, ST, OBC छात्रों के खिलाफ एक्शन को जातिगत भेदभाव माना गया है। झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ दंड का प्रावधान हटा दिया गया है और सवर्ण छात्र कह रहे हैं कि फर्जी आरोप से उनका करियर तबाह किया जा सकता है। इसी बात पर सवर्ण छात्रों का गुस्सा फूटा तो सरकार की सफाई भी आ गई। आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा। और ये जो विषय आई है ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। यूजीसी रेगुलेशन का ये मामला भले ही सिर्फ छात्रों से जुड़ा दिखता है, लेकिन इसका दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि इसे लेकर जातियों में जिस बंटवारे की बात कही जा रही है उसका रिश्ता प्रयागराज में धरने पर बैठे स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से भी है। यूपी के बरेली में सिटी मैजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री से भी है, क्योंकि अलंकार अग्निहोत्री ने भी अपने इस्तीफे की 2 वजह गिनाई। पहला, यूजीसी के कारण सवर्णों के साथ अन्याय और दूसरा संतों का अपमान। हमारे 6 राज्यों के विभिन्न सवर्ण संगठन, विभिन्न ब्राह्मण सभाएं सब संपर्क में हैं। सभी ने समर्थन दिया है और सभी लोग हम लोग एक है और आगे समाज मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे। इस्तीफा मंजूर होने से पहले सस्पेंड हो चुके अलंकार अग्निहोत्री ने पहली फुर्सत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को फोन मिला दिया। जो पद सरकार ने आपको दिया था उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं। आप एक जाति को दूसरी जाति के खिलाफ खड़े कर रहे हो, ये कितना अविचारित कदम है आपका। इससे हिंदू धर्म की बहुत बड़ी क्षति संभावित है। कुल मिलाकर कहें तो यूजीसी कानून पर शुरू हुआ विवाद एक ऐसी सियासी बिसात में बदलता जा रहा है जिस पर धर्म और जाति की गोटियां चली जा रही और झगड़ा अगड़ा वर्सेस पिछड़ा की तरफ बढ़ता जा रहा है।